हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिटी प्रियंका। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ बालकनी में। दोपहर के बज रहे हैं 12:30, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए। और आती हूँ मेरी बालकनी से सोसाइटी का व्यू कैसा दिखता है। ये मेरी सोसाइटी का व्यू, और वो पार्क है, बहुत अच्छा पार्क है। बहुत ग्रीनरी रहती है इधर साइड में। काफ़ी बड़ा सा, यहाँ से तो छोटा सा दिख रहा है बट काफ़ी बड़ा पार्क है ये। और ये सीधे जाके मेन गेट है। हमारा फ्लैट कॉर्नर का है, आप देख सकते हैं। इधर साइड में हमारी फ्लैट के जस्ट बगल में बहुत स्पेस छूटा हुआ है, तो काफ़ी फ्रेश हवा भी आती है, अच्छा लगता है। और आज मैंने बहुत सारे कपड़े सूखने को डाले हुए थे। देखिए कुशन वगैरह भी डाले थे, क्योंकि कुशन ना एक्चुअली क्या हुआ था, लास्ट वीक से बहुत बारिश हो रही है। बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो अभी आज अच्छे से सुबह से धूप खुली है, तो मैंने सोचा चलो आज कपड़े ही सुखा लिए जाएँ। क्योंकि क्या होता है ना, फ़ैन में कपड़े सूख तो जाते हैं, बट वो एक ना अजीब सा सीलन सा रहता है, तो धूप में सूखने की अलग ही चीज़ रहती है। तो मैंने आज काफ़ी कपड़े धूप में डाले, और मैंने कुशन वगैरह भी धूप में डाला था, तो अब मैं उठा लेती हूँ। ऑलमोस्ट ये सब सूख गए होंगे, तो उनको भी मैं उठा के अंदर ले जाऊँगी, और ये ड्राई हो चुके हैं। वरना इनमें 2-4 दिनों से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ना, जब भी मैं टच करती थी मुझे हल्का सा ऐसा लगता था गीला-गीला सा है, तो बहुत गंदा फ़ील होता था। तो मैंने सोचा चलो कवर चेंज कर देती हूँ, बट मैंने कवर ही अभी कुछ दिन पहले ही, आई थिंक शायद 3-4 दिन ही हुए होंगे, जन्माष्टमी वाले दिन मैंने चेंज किया था। तो कवर तो इतना गंदा नहीं हुआ, मैंने कहा धूप दिखा देती हूँ, एक बार ड्राई हो जाए उसके बाद फिर वॉश कर दूँगी। तो यही है। और अभी बज रहे हैं 12:30, तो मैं लंच बनाने चलती हूँ। और आज मैं बनाऊँगी लंच में लौकी और चने की दाल। हस्बैंड को बहुत पसंद है, मैं सोचा लौकी और चने की दाल बना देती हूँ। और बैंगन रखा हुआ था, तो बैंगन का भरता बनाऊँगी, और साथ में देखती हूँ चावल या रोटी जो भी वो खाएंगे वो बना दूँगी। तो यही है। फ्रेंड्स, ये है वॉल और स्टिकर। ये मैंने देखते हैं अमेज़ॉन आगे सॉरी क्या क्या फ्लिपकार्ट करते से हैं। मंगवाए जो थे। भी होगा ब्लॉग में गोल्डन बने एंड रहिएगा। सिल्वर कलर के मैं मिलती हूँ आपसे कॉम्बिनेशन में थोड़ी है, वॉल में लगाने के लिए। एक्चुअली जब से हम लोग लखनऊ इधर शिफ्ट हुए हैं तब से बस ठीक है, जो भी सामान सेट होना था वो कर दिया, बट जो थोड़ी बहुत सजाने की चीज़ें घर को होती हैं वो मैंने नहीं किया था। तो अभी मैं दिखाती हूँ। मैंने आज ये वाली दीवार हैंगिंग भी टांगी है, और थोड़ा बहुत घर को डेकोरेट किया है, तो थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। तो कुछ चीज़ें मैंने की, मैं आगे आपको और दिखाऊंगी। यहाँ मैंने गणपति जी दो, मतलब जब हम एंटर करते हैं तब भी और घर से बाहर निकलते हैं तब भी, तो ये भी मेरे पास थे। मैं पहले जहाँ रहती थी वहाँ टांगती थी। ये जो साइड में आप देख सकते हैं, इनको कुछ तो बोलते हैं, लटकन टाइप का। ये भी मैंने आज ये सब लगाया है। और ज़्यादा करके मैंने, मतलब जो भी चीज़ें थी वो ज़्यादा नहीं लगाई हैं, क्योंकि फिर बहुत घर भरा भरा लगता है। ये मिरर भी मेरे पास थे पहले से, इनको लगाया है। तो आज मैं थोड़ा बहुत घर अपना थोड़ा बहुत डेकोर किया है, तो थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। और यहाँ पे कुशन भी मेरे धूप खा चुके थे, अच्छे से सूख चुके थे, तो मैंने सोचा चलो अब कुशन भी सेट कर दिया जाए सोफ़े पे। तो वही मैं लेके जा रही थी। उसके बाद मैं अपना लंच की प्रिपरेशन करूँगी। तो ये देखिए मैंने कुशन भी लगा दिया है, और यही स्टिकर जो आप देख रहे हो इसी को मैं दिखा रही थी अभी। आज मैंने इसको भी सेट कर दिया, तो अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ पे मैं आ गई किचन में। तो यहाँ मैं लौकी काट के गई थी, और मुझे बनानी थी आज लौकी चने की दाल। तो बस मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो मोस्टली मेरे यहाँ हफ्ते में 2 से 3 बार लौकी चने की दाल बन जाती है। तो मैंने वही बनाया लौकी चने की दाल, और इसके साथ में बनाऊँगी बैंगन का भरता। उसके लिए मैंने यहाँ पे प्याज चॉप करके रख लिया है। 2 मीडियम साइज़ के बैंगन मैंने यहाँ पे भून लिए थे, तो बस फटाफट से वही करूँगी। अब यहाँ पे फटाफट से मैंने दाल छौंक दी है, क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, और हमें बाहर भी जाना था। तो ये था कि चलो टाइमली पहले लंच फटाफट से हो जाता है। ये सबसे बड़ा काम होता है लंच वगैरह प्रिपेयर करना। तो ये काम हो जाए, हाथ के हाथ बाकी के काम हो जाएँ, फिर शाम को हम मार्केट निकलेंगे, क्योंकि अभी हमें बहुत सारी चीज़ें, जब नए घर में शिफ्ट होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें लगती रहती हैं। अभी तक तो हम लोग रेंट पे रहते थे, तो चलो ठीक है जो भी चाहिए, बट अब अपने घर आ गए हैं, तो कभी कुछ ज़रूरत के हिसाब से हम चीज़ें करते रहते हैं। तो हमें आज एक फैब्रिकेटर से भी मिलने जाना है, कुछ काम करवाना है, और एक हमें अभी जाली का गेट मेन डोर पे लगवाना है। इवन बालकनी में भी दोनों तरफ लगवाना है, बट वो हम बाद में कभी देखेंगे। बट अभी हम मेन डोर के लिए बात करने जाएंगे।
सिंपल सिर्फ आइडिया लेने के लिए, क्योंकि सब जगह के रेट अलग अलग होते हैं। तो उसी के लिए तो इसलिए मैं सोच रही हूँ फटाफट से पहले लंच हो जाए, लंच के बाद फिर थोड़े बहुत और जो काम वाम है कपड़े वाले या और भी जो पड़े हैं वो सब करके फिर हम वही 4 बजे के बाद निकलेंगे। तब तक हस्बैंड भी ऑफिस से फ्री हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से दाल छौंक दी है, दूसरी साइड मैंने जो भी मतलब लहसुन वगैरह कर लिया, क्योंकि कच्चे मतलब जो बैंगन का भरता बनेगा वो मैं भून के नहीं बनाऊंगी, सॉरी फ्राई करके नहीं बनाऊंगी। सिंपली वो जो कच्चा प्याज और टमाटर भून के वो सब डालते हैं वैसे ही बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च और लहसुन को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, और बाकी की मिर्च मैं यहाँ पे स्टोर करके रख दे रही हूँ ताकि मुझे इजी हो जाए निकालने के लिए। जब भी कुछ छौंका वगैरह लगता है तो वो अच्छा लगता है। तो वही, और मेथी वगैरह भी ख़त्म हो गई थी तो मैंने वो भी भर के रख दिया है। तो यहाँ पे बस फटाफट से मैं जो है कच्चे मतलब टमाटर और बैंगन के साथ में भरता बना लूँगी। बैंगन भून लिया था, सॉरी, टमाटर, प्याज और ये सब बिना भुने ही डालूँगी। और उसके लिए मैंने, आप कभी भी ट्राई कीजिएगा, लाल मिर्च, नमक और लहसुन का खूब सारा मिला के नमक पीसिएगा, और उसके बाद उसको कच्चे सॉरी, जब भी आप कच्चा वाला भरता बना रहे हैं तो उसके साथ मिलाइए, बहुत टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने भरता भी ऑलमोस्ट मेरा रेडी हो गया है। दूसरी साइड में रोटी बना के खाना तैयार करके हम लोग खा चुके थे, और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर हम लोग बाहर निकल गए हैं। जो मैंने बताया कि फैब्रिकेटर के पास जाना है, तो वही थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था किधर साइड जाना था, मैं हस्बैंड को बता रही थी। और फाइनली हम लोग यहाँ फैब्रिकेटर के पास पहुँच गए हैं। तो इससे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई गेट वेट का कैसे क्या रेट है, तो वो हम बता रहा था। उसके बाद फिर हम अगेन निकल गए, और रास्ते में मिल गया हमें आइसक्रीम पार्लर एक, जो हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वहाँ से हमने लिया आइसक्रीम, थोड़ी आइसक्रीम खाई। उसके बाद वहाँ से हम पहुँच गए रिलायंस हो गई ट्रेंड। बात, हो गई घर जाके कर रिलायंस लेना, ट्रेंड अगर से ऐसा कोई होता है तो ख़ास कल का भी कलेक्शन चल नहीं रहा था, हमने है, बहुत ढूंढा देख। बट स्टिल कुछ भी समझ में नहीं आया। हमने 2-4 चीज़ें ट्राई भी करी बट कुछ समझ में नहीं आया, पता नहीं क्यों। यहाँ वाले रिलायंस ट्रेंड पे कोई ख़ास कलेक्शन था ही नहीं इनके पास। बस ये था कि ठीक है वो स्टोर खुला है तो कुछ रखना चाहिए, इस टाइप का था, बट कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा था। तो बस हम लोग इधर उधर के सेक्शन में थोड़ा घूम रहे थे। हम फिर मेरे हस्बैंड को कुछ चीज़ें समझ आई, वो ट्राई करने चले गए, तो मैं इधर बच्चों वाले सेक्शन में आ गई। और इधर से पता नहीं मेरे गले में क्या हो गया, बोलते बोलते ना बिल्कुल खराश हो जाती है। तो मैं इधर आके टहल रही थी कि देखती हूँ और क्या क्या है। और बस यही रहता है, जब भी आप किसी स्टोर जाते हैं तो बाकी की चीज़ें भी एक्सप्लोर करते ही होंगे, तो मैं भी वही। ही गाइस, तो मैं घर वापस आ गई हूँ और अभी बज रहे हैं रात के 8:30। और एक्चुअली कल कुछ स्पेशल डे है तो उसके लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। बट मैं बता ही देती हूँ, कल है मेरे हस्बैंड का बर्थडे, तो उनके लिए कुछ कपड़े वगैरह लेने गए थे। बट पसंद नहीं आया कलेक्शन, वहाँ पे कुछ खास था नहीं, पसंद नहीं आया तो हम वापस आ गए। तो हमने सोचा ठीक है कल दिन में देख लेंगे एक बार जाके, और कोई बात नहीं। और मैंने केक वगैरह ऑर्डर कर दिया है। कुछ खास सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, छोटा मोटा ही सेलिब्रेशन करेंगे। तो अभी तो केक मंगवा लिया है, तो रात में हम केक काट लेंगे और कल दिन में देखते हैं। कहीं जाने का प्लान हुआ तो ठीक है, अदरवाइज़ रात में डिनर के लिए चले जाएंगे। तो फ़िलहाल अभी यही प्लान है कि सो रात में फ्रेंड्स, डिनर यहाँ के लिए पर चले हमने नींबू जाएंगे, पानी और थोड़ा सा रेडी देखते कर हैं लिया बाकी था, क्या क्योंकि हमारा करते हैं। पीने का मन कर रहा था थोड़ा चिल्ड सा, तो तो यही उसको है पीने के बाद अपडेट। बहुत चलिए रिफ़्रेशिंग फील देखते होता है। हैं तो क्या बस हम करें। नींबू पानी पियेंगे, उसके बाद हम अपने काम में लग जाएंगे। तो फाइनली मैं सारे डेकोर में लग गई थी, मतलब हमने हॉल में नहीं डेकोरेशन किया, सिंपली रूम में ही कर लिया, क्योंकि हस्बैंड हॉल में काम कर रहे थे। मैंने चलो रूम में ही डेकोरेट कर लेती हूँ। बट बहुत सिंपल सा किया, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। तो बस अब मैं फाइनली इन सब चीज़ों से फ्री हो गई हूँ। बट अभी 11:45 हो रहा है, मेरे पास 15 मिनट्स है, तो 15 मिनट्स में थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, बाकी चीज़ों की तैयारियाँ करूँगी, उसके बाद केक काटेंगे। तो यहाँ पे 12 बज चुके थे और केक काट दिया था यहाँ पे। तो बस बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था, और फैमिली मेम्बर्स के भी फ़ोन आ रहे थे, सबके विशेज़ आ रहे थे। तो आप लोग भी मेरे हस्बैंड को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, और ऐसे ही ये हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और भगवान की कृपा इन पर बनी रहे, दीर्घायु रहें। तो बस ऐसे ही हमने छोटा सा बर्थडे रात में सेलिब्रेट कर लिया, और कल का सेलिब्रेशन आपको नए व्लॉग में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू लॉट्स। नए हैं सब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड बेल आइकन जरूर हिट